लेफ्ट फॉर सीए एग्जाम्स। प्लान करते हैं, समझ नहीं आता है, 3-4 दिन में एग्जीक्यूशन होने के बाद कैसे वो ब्रेक लग जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। फिर जब प्लान करने बैठते हैं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल लगती है कि ठीक है एग्जाम्स क्लियर हो सकती है, लेकिन 2-3 दिन बाद वही सेल्फ डाउट रहता है कि अब क्या, और एक ही क्वेश्चन पर आकर खड़े हो जाते हैं कि 50 डेज लेफ्ट है सी एग्जाम्स के लिए। क्या सच में अभी भी हम अगर अभी भी मेहनत कर ले तो हम एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं? आई विल बी वेरी रियल एंड रॉ इन दिस वीडियो। और अगर आपके मन में ये सेम क्वेश्चन है कि आज अपन जहां पर खड़े हैं वहां से 50 डेज लेफ्ट है फॉर जनवरी 26 एग्जाम्स, और क्या ये सच में पॉसिबल है कि एग्जाम्स क्लियर हो सकती है? मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आज बात करूंगी। मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट या कुछ भी रेडी नहीं है। जो मेरी सिचुएशन है, जितने स्टूडेंट्स से मैं अभी कनेक्टेड हूँ मेंटोरशिप में, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। अगर आप सच में चाहते हो कि आप इस चीज का बेनिफिट उठाओ, लास्ट तक ये वीडियो देखना, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा हाफ में छोड़कर। हाफ में आपने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी है ना, कहीं तो आप पूरे करो उसको। सो बात आती है सबसे पहले कि अगर मैं आपकी जगह होती और मेरी एग्जाम्स जनवरी 26 में होती, तो क्या मैं ये सेम चीज जो आपको बता रही हूँ क्या मैं वो फॉलो करती? करती नहीं, मैंने एक्चुअल में करी है। सो दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और अगर मैं ये बात आज आपको बोल पा रही हूँ तो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो लास्ट के 45 डेज मेरे दिमाग में आ जाते हैं जब एग्जाम्स एकदम सर पर थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपके जैसे सेम क्वेश्चन पर थी। और मैं एक बार जरूर रोई थी जब मेरे पास 45 डेज बाकी थे ना, मुझे एकदम रोना आ गया था सोचकर कि यार ये मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया है, मतलब ये क्या हो गया है, कहाँ टाइम चले गया। और मुझे वो फेलियर दिख रहा था, और वो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो हर चीज करवा देता है। तब मैंने खुद से बस एक क्वेश्चन पूछा कि या तो तू बच्चे में 45 डेज अब रोती रहे इसी बात को लेकर कि क्यों नहीं पढ़ा, कहाँ टाइम गया, कहाँ वेस्ट कर दिया, बाकी लोग पढ़ रहे हैं इन सब कंपैरिजन में, या फिर तू अगर अभी भी सोच लेती है ये चीज कि बस आज जो कर हो गया अभी तक वो हो गया, अब इसके बाद आई विल मेक श्योर कि मेरा एक भी दिन वेस्ट नहीं और हर मिनट का मैं इंचार्ज ले रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 16 आवर्स की पढ़ाई करी थी, 14-16 आवर्स की। मैं सेम चीज आपको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कर ली, मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर पाता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस डेडिकेशन की। क्या आपके अंदर वो सेम डेडिकेशन है? आप स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन उस डेडिकेशन को 40-45 डेज के विद इन क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो? अगर आप ये काम कर सकते हो, आई अश्योर यू कि मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी उससे आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। तो मेरी पोजीशन और अपनी पोजीशन को तभी कंपेयर करना जब आपके अंदर उस लेवल का डेडिकेशन हो। मैंने 45 डेज के विद इन अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर करे थे। इंटर में भी मेरी सेम पोजीशन थी, लेकिन बात वही है कि आज अपन जो प्लान करेंगे वो आपको किस कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है। आप डेडिकेटेडली उसको फॉलो करोगे, आप वापस से वही सेल्फ डाउट्स में बैठ जाओगे लेकर। जब मैंने बोथ ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने एकदम सिंपल प्लान रखा था कि बोथ ग्रुप्स अगर करना है, 50 डेज बाकी है, आई विल बी नॉट बी एबल टू डू मैनेज रिविजन्स। तो रिविजन नहीं हो पाएंगे, एक बार जो करूंगी वही करके एग्जाम्स देनी है। अगर आप लोग अभी सिंगल ग्रुप पर हो, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, मैंने वो रिस्क ली। अगर आपने पहला अटेम्प्ट दे चुका है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सिंगल ग्रुप दो, और सिंगल ग्रुप को डेफिनेटली इसका टाइम डबल करके आप फॉलो करो, आपका फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है, अगर सेकेंड ग्रुप की भी और फर्स्ट ग्रुप की भी चल रही है, आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो अभी भी रिस्क लेकर। बट आई सजेस्ट कि अगर आपको आपका अप्रोच पर डिपेंड करता है, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए आप सिंगल ग्रुप की तरफ जाओ। आपको फॉर श्योर वाली तैयारी करनी है कि कैसे भी करके क्लियर हो ही हो, इस अटेम्प्ट में मुझे कुछ तो लाना है, तो फिर आप सिंगल ग्रुप की तैयारी करो। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने तब बोथ ग्रुप्स दिए थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने तब एक ही प्लानिंग करी कि मैं जो भी सब्जेक्ट्स है उसको 20-20 डेज में डिवाइड कर देती हूँ। सो लास्ट का लाइक आईडीटी जो सब्जेक्ट था वो ऑलमोस्ट ऐसा था कि 10 डेज में करा था। एएफएम पहले से थोड़ा करा हुआ था, जब क्लासेस देखी थी तब पहले पढ़ रखा था। बात रही अब एफआर की, डीटी, आईडीटी, ऑडिट, 4 सब्जेक्ट्स एकदम ब्लैंक थे। 15-17 डेज समथिंग कुछ की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और 15-20 डेज के विद इन मैंने हाफ स्लॉट निकाला। मैंने बोला एक बच्चा नॉर्मली कितना पढ़ता है एक दिन में, 8 आवर्स। मैं एक दिन को इंटू 2 करके यूटिलाइज करूंगी, तो मैंने उस टाइम को सीधे डबल कर दिया। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो 80 डेज की थी, जो मैंने 40-45 डेज के विद इन कंप्लीट कर ली, क्योंकि मैंने टाइम डबल कर दिया पढ़ने का। आई वॉज डूइंग नथिंग। आप ये मानकर चलो कि उन 40-45 डेज के विद इन मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था। खाते वक्त जो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती थी पहले, तो मैंने वो बंद करके रिविजन वीडियोस देखना शुरू कर दिया।
आप ये मानो कि जब मैं रेडी हो रही हूँ या फिर मैं कोई भी ज़रूरी काम कर रही हूँ जो कि अवॉइड नहीं कर सकते अपन, तो उस टाइम भी मेरे मन में वो रिकॉलिंग चलती रहती थी कि जो भी पढ़ा ऑडिट में, तो मैं उसके पॉइंटर्स मन मन में लाइक याद कर रही हूँ। जब भी मैं वॉक कर रही हूँ या ऐसा कुछ काम कर रही हूँ जो ज़रूरी है, तो फिर मैं ऐसे जो भी मैंने न्यूमोनिक्स बना रखे थे ऑडिट में, उन पॉइंटर्स को मैं याद कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा काम है, जिन चैप्टर के रिविजन वीडियोस देखना है, मैं बचे हुए टाइम में वो चीज़ कर रही हूँ। मतलब मैं जब पढ़ रही हूँ तब तो मैं फॉर श्योर पढ़ ही रही हूँ, और जब मैं नहीं पढ़ रही हूँ मैं तभी भी पढ़ाई का ही कुछ सोच रही हूँ। अगर आपके अंदर उस लेवल का डेडिकेशन है तो मैं बता रही हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। और जब भी आपके सामने अटेम्प्ट आपको दिख रहा है कि यार ये अटेम्प्ट अपना 2 महीने 1.5 महीने बाद खड़ा हुआ है, तो आप बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका जो कर सकते हो आप वो करो। आप मानोगे नहीं, बट मेरे साथ जो मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, लास्ट के 10 या 11 डेज समथिंग बाकी थे, एक लड़की मेरे से कनेक्ट हुई, कुछ भी नहीं करा हुआ था, उसने एएफएम प्रिपेयर करा लास्ट के 10-12 डेज में। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी कि जब कुछ भी नहीं हो तब एग्जामिशन के लिए आप ट्राई करो एटलीस्ट सेकंड सब्जेक्ट में। उसने एएफएम के लिए ट्राई करा, उसके 70 मार्क्स आ गए। अब आप सोचो कि उसको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें उसको सिर्फ बेयरली 40-40 लाना है, कितना ईजी हो गया ना क्लियर करना। आप जब जो काम सोच लो वो हो सकता है। स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट के 1 या 1.5 मंथ्स में मेरे साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने दोनों ग्रुप्स निकाले हैं, सीए फाइनल के, सीए इंटर के, सिलेक्टिव चैप्टर्स कर। आप ये जो सोच रहे हो ना कि आईसीए का पेपर पैटर्न एकदम बदल गया है, पूरा कोर्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आज भी आप कर भी नहीं सकते हो। बात वो नहीं है कि करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आप कर ही नहीं सकते हो। सिलेक्टिव चैप्टर्स, बट बहुत सही चैप्टर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ वेटेज के हिसाब से देखोगे नहीं होगा काम। एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और एक फैकल्टी पर्सपेक्टिव की स्ट्रेटेजी हमेशा अलग रहती है। जो फैकल्टीज वेटेज बताते हैं वो बताएंगे कि बाद में उनको कंफर्मेशन हो सके कि देखो इनमें से इतने इतने मार्क्स का आया। जो मेंटोर्स स्ट्रेटेजी बताते हैं, जो स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी बताएंगे, वो कैसे बताएंगे कि आया भले कितने भी मार्क्स का, पर वो आपको पास करवा कर गया। ये मैटर करता है कि वो स्कोरिंग कितना है। ये पैटर्न एनालाइज करना कि आईसीए किस चैप्टर में नंबर दे रहा है, किस में नहीं दे रहा है। भले ही कोई 14 मार्क का क्वेश्चन आ रहा हो, लाइक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, बट आपका नंबर अगर 4-5 देकर जाएगा तो फिर आप उसमें अपने 7-8 दिन इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। और भले एक छोटा सा एज है जो कि इंपॉर्टेंट है, भले ही वो 4-5 मार्क का आएगा, बट वो आपको 4-5 मार्क पूरे देकर जाएगा, और वो आपका सिर्फ लेगा 1 या 1.5 डे। ये डिफरेंस होता है वेटेज वाइज और स्कोरिंग वाइज चैप्टर्स डिसाइड करने में, जो हम नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपको पता है वो चैप्टर्स, आप ऐसे करना शुरू करो और बहुत सिंपल प्लानिंग रखो। आज से जितने भी दिन बाकी, जितने भी चैप्टर्स आपके बाकी, ट्राई करो दिसंबर मिड तक आपका एक बार का रिवीजन हो जाए। सेकेंड रिवीजन आप दिसंबर के बाद में जो 15 डेज बचे उसमें 3-3 डेज में कर लेना, अगर आप बोथ ग्रुप्स के साथ जा रहे हो तो। अगर आप सिंगल ग्रुप के साथ जा रहे हो, ट्राई करो कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए, और सेकेंड वीक में लाइक ऐसा करो फिर के एक सब्जेक्ट को कंसिस्टेंटली चलने दो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को 2 को 10-15 डेज मिल जाएंगे। सेकेंड रिवीजन में हाफ टाइम हो जाएगा, जो पहले 10-15 डेज दिए थे उसको 6-7 डेज मिल जाएंगे। इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो और आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। सो माय आंसर इज कि अगर आप टाइम डेडिकेट करने के लिए और उतनी, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना आपको बहुत सेल्फ डाउट आएंगे, आपको हर पल लगेगा कि ये काम तो हो ही नहीं सकता है। आपने जिस टाइम के लिए सोचा कि यार ऑडिट में 1 घंटे में 3 पेजेस करना है, ये मेरा टारगेट था पर्सनली, तो मुझे कहीं बार 1 घंटे में 1 ही पेज होते थे, बट अगर मैं उसको वहां पर ही स्टॉप कर देती तो मेरा ऑडिट हो पाता क्या? फॉर श्योर नहीं हो पाता। तो मैंने क्या करा, जिस टाइम पर वो 1 पेज हो रहा था ना, मैंने तब भी कंटिन्यू रखा पढ़ना, और आगे कुछ पेजेस ऐसे भी आते थे जो 1 घंटे में 4-4, 5-5 पेजेस हो जाते थे, तो वो कंपनसेट हो जाता है अल्टीमेटली। तो आप बहुत सिंपल सा टारगेट सोचो कि एक बार जो स्ट्रेटेजी बना ली, भले ही टाइम लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, बिना सोचे समझो उसको बस एग्जीक्यूट करते रहो। बार बार सेल्फ डाउट्स करना, क्विट करना, फिर नया प्लान बनाना, आपके पूरा टाइम पूरा आप वेस्ट कर रहे हो सिर्फ प्लानिंग में। एग्जीक्यूशन आपका है 0, लेजिट आप 0। अगर इसकी जगह इतना टाइम आप गलत एग्जीक्यूशन भी कर ले तो क्या गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजी में आपकी, बताओ आप। इतना गलत हो सकता है ना कि कोई चैप्टर नहीं करना था वो कर लिया, तो वो नहीं, अगर वो कर भी लिया तो वो 2-4 नंबर देकर ही जाएगा। या फिर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा गलत, क्या कोई कम वेटेज वाला एकदम ऐसा चैप्टर था जो कभी आता ही नहीं है और वो अपन ने कर लिया, या फिर कोई चैप्टर पर ज्यादा टाइम लगा दिया, इससे ज्यादा गलत क्या होगा। तो वैसे भी अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो तो वो चीज तो हो ही रही है ना, आप पढ़ ही नहीं रहे हो उसकी जगह। तो एक गलत स्ट्रेटेजी भी अगर रेगुलरली फॉलो कर लोगे, थोड़ी बहुत अगर उसको कंसिस्टेंसी से मेंटेन कर लोगे तो वो भी काम कर जाएगी। लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी भी अगर डेडिकेटेडली फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपका कुछ फायदा ही नहीं करने का।
अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकते हो, सो यू कैन क्लियर इन 50 डेज। डेडिकेशन है, हर चीज़ है, बट स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मुझसे कनेक्ट कर लो, बिना सोचे समझे मैं आपको पूरा थाली में सब परोस के दे दूंगी, आप बस खा लेना उसको। मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ, अटेम्प्ट तक आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हर चीज़ आपकी मैं करके दे दूंगी। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद से कर रहे हो, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन है, तो बिना किसी सेल्फ डाउट के बस करे जाओ, मत सोचो। काउंटडाउन बिगिन हो गया है, क्योंकि अभी 50 डेज बाकी है, थोड़े दिन बाद 40 रहेंगे, 30 रहेंगे, और टाइम जैसे जैसे स्लिप होता रहेगा ना, वैसे वैसे आपके प्लान्स कम होते रहेंगे। जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं वो सिंगल ग्रुप पे आ चुके हैं, सिंगल ग्रुप वाले एग्जाम्शन पे चल जाएंगे, और धीरे धीरे के बाद चलो अटेम्प्ट ही स्किप कर देते हैं, जो नहीं करना है। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।